हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सर। नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कशन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये हमने हैलोजन डेरिवेटिव में भी समझाया था। लेकिन जिसको भी वहां पे नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। कायरल सेंटर क्या होता है सब कुछ बताएंगे, ठीक है, ए टू जेड। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये सुनो, ग्लूकोज का जो हमने रिएक्शन में जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, CHO, CHOH4 और CH2OH, वैसा आपको नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। वहां पे आपको यही नहीं पता है कि OH ग्रुप कहां पे रहेगा। जो हमने लिखा ना CHOH, तो वहां पे वो आपको पता ही नहीं है कि कहां पे रहेगा। ठीक है, तो कभी भी पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आपको जो मैंने ये वाला बनाया है, इसको बनाना है। इसको बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें कायरल सेंटर होते हैं। और आपने हैलोजन डेरिवेटिव में इस टर्म को सुना होगा कि जब भी हमारे पास कायरल सेंटर होते हैं तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमें उसमें देखना पड़ता है कि लाइट का रोटेशन डी होगा कि एल होगा या फिर आर होगा कि एस होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस स्ट्रक्चर को, वो जो 3D स्ट्रक्चर है, तो ये कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर करेगा। सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ये तो आपको पता ही है। और टेट्राहेड्रल जो है वो आपका 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बोर्ड रूट जो है तो 2D है, तो आप तो यहाँ पे 3D बना ही नहीं सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस 3D स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ता है 2D स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो उसके 2-3 फॉर्मूले थे। एक था आपका वेज-डैश फॉर्मूला, एक था आपका फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वेज-डैश फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम किस पे ट्राई करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले पे असल में। और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आपको बताया था कि जो भी आपका कायरल कार्बन रहेगा तो उसको हम कार्बन लिख के दिखाते नहीं है। एक वर्टिकल लाइन खींचो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तो जहां पे जो डॉट, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, जो डॉट होगा, वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। ठीक है, तो आओ पूरा आप समझ में आ जाएगा आपको। देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो C डबल बॉन्ड OH जो है, ये आपका एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। तो आप इसको देख के ही बता सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड तो बनाया है, लेकिन उसके पास ग्रुप कितने अटैच्ड है, 3। और हमने ये पढ़ रखा है कि चारों के चारों ग्रुप अगर डिफरेंट रहेंगे तब जाकर वो कायरल सेंटर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, एक हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, और एक नीचे वाला पूरा ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक का 3 ग्रुप है। 3 ही ग्रुप है, इसलिए वो कार्बन कायरल होगा नहीं, क्योंकि उसके पास 4 ग्रुप चाहिए और चारों के चारों डिफरेंट चाहिए। ठीक है, 3 ग्रुप है, तीनों डिफरेंट तो है लेकिन 3 ही है, इसलिए पहला वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। छठवें वाले कार्बन को देखो, यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन जो है 4 बॉन्ड तो है उसके पास, लेकिन 2 हाइड्रोजन के साथ सेम बॉन्ड बनेगा आपका। 2 हाइड्रोजन सेम हो गए ना, और हाइड्रोजन अगर आपके सेम हो गए तो आपको ये भी पता है कि वो भी कायरल नहीं होता है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, चारों के चारों डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे तो डिफरेंट नहीं है, तो फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन कायरल नहीं होता है। तो बच गए जो 2nd, 3rd, 4th और 5th, ये चारों के चारों कायरल होते हैं। इसलिए देखो उसको हमने एक वर्टिकल, ये देखो ऐसा वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, इंटरसेक्शन किसको बता रहा है, कार्बन को। थर्ड वाले कार्बन को देखो, ये रहा वर्टिकल, ये रहा हॉरिजॉन्टल। इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट मैंने डिनोट करके बनाया है, थर्ड जहां पे लिखा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन। वो सब किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को। अब वो सब कायरल है, चेक कर लेते हैं। आओ देखो, इसमें देखो, ये जो आपका कार्बन है, एक ग्रुप H है, दूसरा ग्रुप OH है, डिफरेंट हो गया दोनों के दोनों। नीचे में देखो ये वाला पूरा ग्रुप है, ये भी डिफरेंट हो गया। ऊपर में देखो, इसके ऊपर देखो, ये पूरा डिफरेंट है। तो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है। सेकंड वाला कार्बन कायरल है। थर्ड वाले को देखो, OH डिफरेंट है, नीचे में देखो पूरा डिफरेंट है, ऊपर में देखो पूरा डिफरेंट है। तो थर्ड वाला कार्बन भी कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। वही अगर आप फोर्थ वाले को चेक करोगे तो वो भी कैसा हो जाएगा आपका, कायरल हो जाएगा। फोर्थ वाला कार्बन भी कैसा हो जाएगा आपका, कायरल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कैसे देखोगे, देखो H डिफरेंट है, OH डिफरेंट है, इसके नीचे में देखो ये भी डिफरेंट है, इसके ऊपर में देखो ये भी डिफरेंट है, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका, कायरल हो जाएगा। फिफ्थ वाले को देखोगे तो ये CH2OH है, ये भी डिफरेंट है, H भी डिफरेंट है, OH भी डिफरेंट है, और इसके ऊपर में देखोगे तो ये भी डिफरेंट है। तो हर ग्रुप आपका डिफरेंट है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में और सेकंड में। इसलिए चारों के चारों कार्बन कैसे हो जाएंगे, कायरल हो जाएंगे। सिंपल है एकदम। क्या बोला मैंने, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों के चारों अगर आपके डिफरेंट रहेंगे तो सिंपल उसको बोल देना है, वो क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन। और ये आपको बताया था कि एक भी कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। किसको शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, यहाँ तो ग्लूकोज में 4-4 कायरल कार्बन है, 4-4 कायरल सेंटर है, तो ये तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
समझ में आया? ये तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। अब जब वो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो अब हमें ये पढ़ना पड़ता है, क्योंकि देखो एक नहीं है उसमें, चार चार है, तो अब हमें ये बताना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना बनाता है। उसका मतलब क्या, जैसे सुनो, ये देखो, ये जो OH है ना, इसको आपने यहाँ पे रखा है और H को यहाँ पे रखा है। अगर आपने उल्टा कर दिया, यहाँ पे H रख दिया और यहाँ पे OH रख दिया, तो वो भी तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा ना, समझ में? तो अगर आप सेकंड वाले कार्बन से देखोगे तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक बार OH इधर, एक बार H इधर, दो पॉसिबल है। यहाँ से देखो, थर्ड वाले को देखो, एक बार H इधर, एक बार OH इधर, यहाँ से भी दो और पॉसिबल है। फोर्थ वाले से देखोगे तो एक बार OH एक बार H आ सकता ना, तो यहाँ से भी पॉसिबल है। और फिफ्थ वाले से देखोगे तो एक बार OH लगा सकते हो, एक बार H लगा सकते हो। ये समझ में? देखो सेकंड वाले कार्बन से देखोगे तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दो। थर्ड वाले से देखोगे तो भी दो, फोर्थ वाले से देखोगे तो भी दो, फिफ्थ वाले से देखोगे तो भी दो, क्योंकि वो RSDL बनेगा ना। और आपको ये बताया था RS कार्बोहाइड्रेट, मतलब RS जो होता है वो बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ के होता है, ठीक है। अगर आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे तो वही RS को हम यहाँ पे DL बोलते हैं, समझा? लाइट अगर रोटेट हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज तो D बोलते हैं, लाइट रोटेट हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज तो L बोलते हैं। बस ये डिफरेंस है, बाकी सब वैसे का वैसे ही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से भी दो बन रहा है, 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 तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है ग्लूकोज के, 16। मतलब टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 16। उसमें से एक स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज वाला ये है। मतलब अगर आपने ये जो H और OH है, इसको अगर आपने उल्टा पुल्टा कहीं भी लगा दिया ना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल अभी हमने देखा कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएंगे, 16। उसमें से ग्लूकोज एक है, मतलब ग्लूकोज को अगर आप छोड़ दोगे तो ग्लूकोज को छोड़ के और 15 स्ट्रक्चर H और OH को इधर उधर करके और पॉसिबल है। ये समझ में आया? ठीक है, टोटल कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 16। उसमें से एक है आपका ग्लूकोज। जैसे आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे मैल्टोस, ये सब जो है गैलेक्टोस, ठीक है ना। तो उस सब में आपको स्ट्रक्चर जब रहेगा ना तो उसमें बताया जाएगा कि H और OH जो है, जैसे गैलेक्टोस जो होता है उसमें OH को इधर कर देते हैं, H को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस जो होता है, या फिर आप इसको कर दो, OH को इधर कर दो, H को इधर कर दो, तो इसका एक नया नाम बन जाएगा। ये जो OH है इसको इधर कर दो, H को इधर कर दो, तो वो एक नया नाम बन जाएगा, ग्लूकोज नहीं रहेगा वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ग्लूकोज बोलेगा तो यही बनाना है, जहां मैंने OH को लगाया है वहीं आपको OH को लगाना है। अगर आपने इधर उधर कर दिया तो वो ग्लूकोज नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें याद करना पड़ेगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को एकदम। तो ये तो है ही, आप रट लो, या फिर मैं जिस तरीके से याद किया हूँ वो तरीका बताता हूँ आपको क्या करना। चलो देखो, इसको अल्डिहाइड का ग्रुप आता है, ये तो पता है, और लास्ट में CH2OH आएगा, वो भी पता है। प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, तो चार कार्बन यहाँ पे इस तरीके से कर देना, ठीक है। और एक चीज बस ये याद रखना कि जो थर्ड वाला जो कार्बन होता है ना, उसी पे हमें बस उल्टा करना पड़ता है। थर्ड वाला जो कार्बन है उसी पे हमें उल्टा करना पड़ता है, बाकी सब पे सेम रहेगा आपका। तो सेकंड वाले पे देखो H इधर है, OH इधर है। थर्ड वाला कार्बन देखो ये हो जाएगा, तो OH इधर है, H इधर है। फोर्थ वाला कार्बन देखो H इधर, OH इधर। फिफ्थ वाला कार्बन देखो इधर इधर, समझा? तो सब में OH इधर है। बस आपको एक चीज याद रखना है कि थर्ड वाले कार्बन पे ही उल्टा होता है, बाकी सब पे सेम टू सेम रहेगा। ये बताया सर में। एक और डाउट आ रहा होगा, सर नंबरिंग हमने ऊपर से क्यों किया, नीचे से क्यों नहीं किया, बीच में से क्यों नहीं किया? तो उसके लिए आपको बताया था बीच में से कभी नहीं कर सकते हो, कोई भी चेन बनता है तो स्टार्टिंग या फिर एंडिंग ऊपर से ही क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर में अल्डिहाइड वाला ग्रुप है। और ये आपको बताया था कि कभी भी जब हम नंबरिंग करते हैं तो मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों भी आपके फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, अल्डिहाइड। इसलिए आपका नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट होगा, ना कि नीचे से, समझा? तो इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6। मतलब ये फिक्स है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ये फिक्स है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला जो कार्बन है वो कायरल रहेंगे। कोई वो पूछ लेगा क्वेश्चन तो यहाँ तक समझ में। तो ये पूरे ग्लूकोज के ऊपर हो गया। अब देखो इसमें एक टर्म आता है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स करके। तो ये तो मैंने बताया टोटल आपका 16 आइसोमर्स होगा, लेकिन ये मैंने एक मतलब विदाउट फॉर्मूला बताया है कि किस तरीके से होता है। एक फॉर्मूला है इसके पास टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने का, 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n। n क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। जैसे इन केस ऑफ ग्लूकोज कितने कायरल सेंटर है, 4, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो यहाँ पे आप पुट कर दो n की जगह पे 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 16। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे ग्लूकोज के, 16। फिर से बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ग्लूकोज के कितने हो जाएंगे, 16। ग्लूकोज एक वैसा स्ट्रक्चर है ये वाला,
और 15 स्ट्रक्चर और एग्जिस्ट करेंगे। बोलोगे सर कैसे बनाएंगे? तो जैसे मैंने यहाँ पे OH को रखा है, आप यहाँ पे क्या कर दो, H को कर दो, यहाँ पे OH को कर दो, एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। ठीक है, एक और आ जाओ, यहाँ पे OH को रखा है, अब यहाँ पे H को रख दो और यहाँ पे OH को रख दो, एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास। तो ऐसे बहुत सारे आप 16 बना सकते हो, मैक्सिमम 16। ठीक है ना, ये समझ में? अब देखो क्या होता है कि जो हमने जो रिएक्शन किया तो उसमें देखो ग्लूकोनिक एसिड को भी प्रिपेयर करवा रहे थे और सैकरिक एसिड को प्रिपेयर करवा रहे थे, याद है ना कुछ? तो उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट और सिक्स्थ वाला जो कार्बन है वो तो कार्बन नहीं है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला जो कार्बन जो रहेगा उसको आपको ग्लूकोज के जैसा ही बनाना है, क्योंकि आपने रिएक्शन ग्लूकोज पे किया है। समझा? जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, थर्ड वाला कार्बन जो होता है उसका उल्टा होता है, मतलब उसके OH इधर में होता है, लेफ्ट साइड में, OH लेफ्ट में होता है और H कहाँ होता है इसका, राइट में। तो ग्लूकोनिक एसिड बनाओगे तो उसमें भी वही रूल को फॉलो करोगे आप। ठीक है, जैसे देखो ग्लूकोनिक स्ट्रक्चर, अगर ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बोलेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ऊपर में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, और नीचे में होता है CH2OH, तो ये तो कायरल नहीं है, उसको छोड़ दो। ठीक है, लेकिन बाकी जो रहेगा ना आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जो कार्बन है उसको आपको एज इट इज ग्लूकोज के जैसा ही बनाना है। समझा? जैसे सेकंड वाले कार्बन में OH कहाँ पे था, राइट साइड में, थर्ड वाले कार्बन में OH कहाँ था, लेफ्ट साइड में, फोर्थ वाले में कहा था, राइट साइड में, फिफ्थ वाले में कहा था, राइट साइड में। तो आपको उस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलेगा तो उसमें तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं, तो एक को ऊपर बना दिया, एक को नीचे बना दिया। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, ऊपर से, तो 1 2 3 4 5 6, और सेकंड वाला जो कार्बन है उसका OH इधर, थर्ड वाले का OH लेफ्ट में, वो एज इट इज आपका ग्लूकोज के जैसा बनाओगे। आया ये बात यहां तक समझ में? ठीक है, यहाँ तक है समझ में? तो ये तो हो गया आपका पूरा टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज पे। अब क्वेश्चन सुनो क्या क्या पूछा जाता है इस पे। पिछले साल 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन ग्लूकोज, तो आंसर क्या आएगा? आपको बस लिखना था 16 आइसोमर्स, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 to the power n where n is equals to 4, 16 आइसोमर्स। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बना देना है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बाय फिशर प्रोजेक्शन, तो भी आपको यही बनाना है। तो ग्लूकोज बोलेगा तो भी वही बनाना है, फिशर प्रोजेक्शन बोलेगा तो भी आपको ये वाला बनाना है, बाय फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो भी आपको यही बनाना है। फिर आपको बोलेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपको बोलेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैकरिक एसिड, तो ये बनाना है। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये आया हुआ है, 2-3 बार आ चुका है आपका। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे वो पिछले साल ही पूछा हुआ है, तो ये एक्सेप्ट, मतलब ये हो सकता है कि आपका 2021 में भी आ जाए वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी सब आज समझ में? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा और स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से आपको अपने कॉपी में बनाना है, और कोई भी एग्जाम होता है तो उसी तरीके से बनाना है।